हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनिष्का कॉमर्स क्लासेस। तो कल हमने हमारा 11th बायोलॉजी में कुछ पॉइंट्स पढ़े थे जो हमें ये इंडिकेट करते हैं कि क्या चीज़ हम लिविंग में डालें और क्या नॉन लिविंग में। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेनली तो है कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, बट जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे आज वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ द प्लांट्स और एनिमल्स, कैसे उन्हें नेम दिया जाता है। क्योंकि जैसे कि हमारी एक पहचान होती है, एक आइडेंटिटी होती है, तो हमारे पास हमारा एक नेम होता है। तो ऐसे ही प्लांट्स और एनिमल्स, उनके पास भी उनका नेम होएगा उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, जो उनकी आइडेंटिटी को प्रूव करेगा। तो जैसे कि हम देखें कि हमारे आसपास बहुत सारी वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कुछ तो हम अपनी नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते, जिन्हें माइक्रोस्कोप के थ्रू हम देख सकते हैं। बाकी जो हमारे आसपास हैं हम उनको नॉमेनक्लेट कर सकते हैं। तो बहुत सारी वैरायटी है, लाइक प्लांट्स हो गए, इंसेक्ट, बर्ड, पेट्स, अदर एनिमल्स और हम ह्यूमन बींग्स, इस टाइप में। तो जब देखा जाए तो यहाँ पर फॉरेस्ट की वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है। तो हमारे पूरे के पूरे प्लेनेट पे अभी तक जितना देखा गया है तो 1.7 to 1.8 मिलियन की वैरायटी में स्पीशीज़ प्रेजेंट है। द नंबर ऑफ स्पीशीज़ दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी लाइक द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमारी, जितने भी वैरायटी के ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पर प्रेजेंट हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। देन नेक्स्ट, अब इतने सारे एनिमल्स प्रेजेंट हैं, प्लांट्स प्रेजेंट हैं, तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए या फिर हमें पता करने के लिए कि यस ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, हमें एक पॉइंट चाहिए रहता है जिससे हम इन्हें डिफ्रेंशिएट कर सके। उसे हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। मीन्स दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज़ नोन बाय द सेम नेम। मतलब एक ही नेम से वो हर जगह पहचाना जाए, उसकी आइडेंटिटी एक ही हो, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म और दैट प्लांट। देन नेक्स्ट वी कम टू आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, एक नाम हमने उस ऑर्गेनिज्म को दे दिया, अब वो करेक्टली उसे उसके जब फंक्शंस, मतलब उसकी आइडेंटिटी को जब वो बताएगा कि हाँ इसके अंदर ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिफिकेशन। जैसे कि कोई एक प्लांट ले लें हम एग्जांपल में, तो उसकी हाइट इतनी है, उसके अंदर ये फ्रूट आता है या फिर इस कलर का फ्लावर आता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसका आइडेंटिफिकेशन। अब उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने अलग अलग कोड्स, मतलब अलग अलग यूनियंस या फिर इंस्टीट्यूशंस बोलने वो बनाए हैं। जैसे कि प्लांट और एनिमल दोनों अलग हैं, तो प्लांट के लिए तो हमने बनाया है ICBN, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। अब नेम में ही इंटरनेशनल है, मतलब जैसे हमने देखा भी आइडेंटिफिकेशन की एक ही नाम से उसको हर जगह पर बुलाया जाएगा, मतलब वो जो एक नाम होएगा वो इसकी आइडेंटिटी होएगी। तो इसलिए ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के थ्रू ही बनाया गया है। एंड इसी टाइप में सेम अपना हो जाएगा जूलॉजिकल, मतलब एनिमल्स के लिए ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जिसमें जितने भी एनिमल्स होंगे उनका नॉमेनक्लेचर हम करेंगे। तो मेनली हम अब क्या पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर, कि कैसे उन एनिमल्स को या फिर प्लांट्स को नॉमेनक्लेट किया जाता है, उन्हें नाम दिया जाता है, जिससे वो उसी नेम से हर जगह पर जाने जाते हैं। देन नेक्स्ट कम टू लाइक कोई भी अगर एक ऑर्गेनिज्म है तो उसके नेम को हम 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे। एक तो होएगा जेनेरिक नेम, एक होएगा स्पेसिफिक एपिथेट। जेनेरिक नेम क्या हो जाएगा, उसकी जीनस। अभी हम आगे पढ़ेंगे जीनस, फैमिली, स्पीशीज़ क्या होती है, बट इसमें मेनली क्या दिया गया है, एक तो हो जाएगा जेनेरिक नेम, एक हो जाएगा स्पेसिफिक एपिथेट। अब इसमें हमने क्या किया, 2 चीज़ों को लिया है, सिर्फ 2 कंपोनेंट को, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विथ 2 components is called binomial nomenclature, and binomial
नॉमेनक्लेचर हमें दिया था कैरोलस लीनियस को, और अगर देखा जाए तो कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं। ये नेमिंग के फादर भी बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले कैरोलस लीनियस ही थे जिन्होंने नॉमेनक्लेट किया था एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स को। देन नेक्स्ट हम समझते हैं एग्जांपल मैंगो से। तो मैंगो का जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो होता है मैंगीफेरा इंडिका। मैंने आज नोट्स आपको उसमें प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप मेरे साथ साथ जो मैं बोल रही हूँ उसी तरीके से उसे उतार सकते हैं। तो मैंगीफेरा इंडिका में अब 2 वर्ड्स आ गए, एक मैंगीफेरा एक इंडिका। तो हमने क्या देखा कि मैंगीफेरा इसमें रिप्रेजेंट करेगा जीनस ऑफ दैट प्लांट और इंडिका रिप्रेजेंट करेगा स्पीशीज़। मतलब मैंगीफेरा तो हो गया जीनस और इंडिका हो गया स्पीशीज़। तो इसमें 2 कंपोनेंट्स आ गए और ये किसका नेम है? मैंगो का बायोलॉजिकल नेम है। इसके कुछ रूल्स हैं नॉमेनक्लेचर के, जैसे कि जितने भी बायोलॉजिकल नेम्स होंगे वो हमें लैटिन लैंग्वेज में लिखने पड़ेंगे या फिर इटैलिक्स में। देन सेकंड है फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस। जो फर्स्ट वर्ड होएगा वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और जो सेकंड कंपोनेंट होएगा वो स्पीशीज़ इस एपिथेट को रिप्रेजेंट करेगा। स्पेसिफिक एपिथेट को ही स्पीशीज़ बोलते हैं। देन थर्ड पॉइंट होएगा अगर हम उसे हैंड रिटन मतलब अगर हम उसे कॉपी पर नोट कर रहे हैं तो वो दोनों सेपरेटली अंडरलाइंड होने चाहिए। मतलब उन दोनों नेम को लिख कर आप उन्हें सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। देन फोर्थ है जो जीनस होएगा वो हमेशा कैपिटल मतलब उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में स्टार्ट होएगा, और जो स्पीशीज़ होएगी इसके अंदर जो कि है इंडिका वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होएगी। नेक्स्ट जो है कि अब ये 4 इसके पहले रूल्स हो गए। उसके बाद क्या होता है, सबसे एंडिंग में हमें ऑथर का नेम लिखना होता है। ऑथर का नेम राइट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब इस वाले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो इसका है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, उसमें जो पहले हम लिखेंगे जीनस, फिर हम लिखेंगे स्पीशीज़, दैन हम लिखेंगे उस ऑथर का नेम जिसने फर्स्टली इस स्पीशीज़ को डिस्क्राइब किया था। जैसे कि इसमें है मैंगीफेरा इंडिका लिन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले कैरोलियस लीनियस ने इसे डिस्क्राइब किया था। तो इसलिए हम इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? मैंगीफेरा इंडिका लिन। ओके। देन नेक्स्ट है एक क्लासिफिकेशन, एक टर्म आती है। तो अब इतनी सारी वैरायटी है हमें पता भी नहीं। अब इसमें जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट जो सबसे पहले पढ़ा आज की क्लास में 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ प्रेजेंट है। इन्हें कैसे क्लासीफाई किया जाएगा, कोई एक बेसिक होना चाहिए। तो इसमें हमने क्या लिया? क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज़ ग्रुप into convenient categories based on some easily observable character। तो क्लासिफिकेशन क्या हो गया कि हमने क्या किया, जैसे कि बहुत सारे हमारे पास कैटेगरीज है, उनको किसी एक सेम या फिर एक कॉमन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेसिस पे उन्हें क्लासीफाई कर लिया, डिफ्रेंशिएट कर लिया। फॉर एग्जांपल वी कैन ईजिली रिकॉग्नाइज डॉग्स, कैट्स। हमें ईजिली पता है कि यस दिस इज़ डॉग, दिस इज़ कैट और दिस इज़ अ प्लांट और दिस इज़ एनिमल। तो हम इन्हें क्या कर सकते हैं, अलग अलग हम इन्हें कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो ये अलग अलग नाम दिया जाता है कि ये वीट है, ये राइस है, ये प्लांट्स है, एनिमल्स है, इन्हें क्या बोला जाता है? टैक्सा। इन्हें एक साइंटिफिक टर्म दी गई है जिसे हम बोलते हैं टैक्सा। तो टैक्सा को हम डिफरेंट लेवल पे इंडिकेट कर सकते हैं। मतलब टैक्सा एक प्लांट भी हो गया, प्लांट को भी हम टैक्सा ही बोलेंगे, वीट को भी हम टैक्सा ही बोलेंगे, मैमल्स, एनिमल, डॉग्स, इन सबको क्या बोलेंगे? टैक्सा। ओके। तो बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। तो ये डिफरेंट टैक्सा ही तो हो गई कि प्लांट एक टैक्सा हो गया, एनिमल्स एक अलग हो गया, एनिमल्स में अब डॉग, कैट्स भी आ सकते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सा इज नोन एज टैक्सोनॉमी। तो अब वैसे तो हम एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे उनके सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स, उनकी ग्रोथ, उन सब में भी उनको क्या कर सकते हैं? टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ये सब भी क्या हो गए? ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हो गए ना। और अभी हमने पढ़ा कि ये कोई भी हम कॉमन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर लेकर उन्हें डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी वैरायटी है कि हम एक साथ उन्हें इस तरीके से नहीं कर सकते कि हमारे पास ना इतना टाइम है, ना ही इतना शायद हमारे पास
टाइम भी है या फिर इंस्ट्रूमेंट भी हैं कि हम उन एक एक एनिमल को, एक एक स्पीशीज़ को जाके डिफ्रेंशिएट करें, आइडेंटिफाई करें या फिर उसकी स्टडी करें। तो हम क्या करते हैं, एक कॉमन कैरेक्टर लेते हैं, फिर उसे मैच करके उस, जैसे कि कोई हम एरिया में गए, कोई हम फील्ड में गए, वहाँ पर हमें मान लो 10 एनिमल्स और प्लांट दोनों की स्पीशीज़ मिली, तो हमने वहाँ पर एक कॉमन कैरेक्टर ले लिया। लाइक एनिमल्स के लिए तो एनिमल्स का और प्लांट के लिए प्लांट का। अब वहाँ पर हमें 10 एनिमल्स में वो 5 के अंदर सिमिलरिटीज़ मिली, तो हम उन 5 को क्या करेंगे, एक टेक्स्ट में इंक्लूड कर देंगे, देन उन नेक्स्ट 5 को दूसरे में कर देंगे। तो इस बेसिस पे हम क्या करेंगे, इन्हें डिफ्रेंशिएट करेंगे। देन नेक्स्ट 4 इम्पॉर्टेंट बेसिक प्रोसेसेस हैं जो हम टैक्सोनॉमी में लेते हैं। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। तो टैक्सोनॉमी वैसे कोई एक नई वर्ड नहीं है या फिर न्यू टर्म नहीं है, ये ह्यूमन बींग्स पहले से ही करते आ रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन हम लोग को रहता है कि हाँ हम इसे डिफ्रेंशिएट करें या फिर इसके बारे में जानें। तो ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए हमने क्या किया, टैक्सोनॉमी का यूज़ कर रहे हैं हम। अब इसीलिए हम ह्यूमन बींग्स नीडेड टू फाइंड सोर्सेज फॉर देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। लाइक मतलब अब जैसे कि अलग अलग जब हम उनकी ज़रूरत हुई हमें, जैसे कि फूड की, रिसोर्सेज की, क्लोथिंग के लिए, तो हमने उनके बारे में भी जानना स्टार्ट किया। तो जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था वो किस बेसिस पे था, यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स। ओके, देन नेक्स्ट एक टर्म है इसमें, सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स का सिंपली मीनिंग तो होता है विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। और अगर सिस्टमैटिक्स का हम अपनी बायो में देखें तो उसका मतलब होता है द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या फिर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, टू स्टडी द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री मतलब क्या हो गया, इवोल्यूशनरी समझ में आ रहा है, इवोल्यूशन वर्ड। तो इवोल्यूशन का मतलब हो गया कि वो प्लांट या फिर वो एनिमल कहाँ से उसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई थी या से कहाँ से उसका ओरिजिन था, तो वो हो जाएगा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ दैट एनिमल और प्लांट। अब एक बुक लिखी थी कैरोलस लिनियस ने, जिसका नाम है सिस्टमा नेचुरे, और सिस्टमा नेचुरे में ही उसने अपना वर्क पब्लिश किया था। देन ये है कुछ पॉइंट्स आज के लिए, फिर हम कल पढ़ेंगे, उसमें हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जैसे हमने अभी देखा ना टैक्सा क्या है, तो उसमें अब हमारे अंदर आएंगी स्पीशीज़, जीनस, फैमिलीज़ वगैरह, जिसमें उन्हें हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि क्या क्या कॉमन कैरेक्टर्स हैं या फिर क्या क्या अनकॉमन कैरेक्टर्स हैं। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आज आप जो मैंने बोला है उसके साथ साथ जो अपनी वीडियो में स्लाइड में शो हो रहा है, जो पॉइंट्स लिखे हैं उन्हें नोट कर लीजिएगा, देन आपको कोई प्रॉब्लम और नहीं आएगा। देन थैंक यू सो मच एंड स्टे एट योर होम एंड स्टे सेफ।